हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा सीपीसी के बारे में जानते हैं कि क्या सही तरीका है जो हम सीपीसी को समझ सकें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं या जो पढ़ने के शौकीन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सेक्शंस को अलग पढ़ते हैं, ऑर्डर्स को अलग पढ़ते हैं और रूल्स को अलग पढ़ते हैं। वो पहले करेंगे हम 1 to 154 सेक्शंस तक पढ़ लेंगे, फिर ऑर्डर्स पे आते हैं तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। हालांकि वो पढ़ते बहुत अच्छी तरह हैं, पर देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैं समझती हूँ कि जब आप सीपीसी को पढ़ने लगते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। पहले तो एक कंसेप्ट समझिए, देखिए ये प्रोसीजर कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट्स कैसे अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी उसके बारे में। अब देखिए सेक्शंस जो दे रखे हैं ना वो बेसिक डेफिनेशंस बताते हैं आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, जैसे ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं या जजमेंट है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी डेफिनेशंस बताएंगे आपको, सिंपल डेफिनेशंस बताएगी सेक्शंस। जो ऑर्डर्स हैं वो उनका प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे वो प्रोसीजर फॉलो होगा उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के संदर्भ में, और जो रूल्स होते हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशंस बताते हैं। तो हमारा सबसे मतलब बेस्ट तरीका मैं समझती हूँ सीपीसी को पढ़ने के लिए, पहले आप सेक्शन पढ़िए, उस सेक्शन में पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़िए और उससे रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं फिर उनको पढ़िए। देखिए मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे आपको डिक्री है, सेक्शन 2 के अंदर डिक्री की डेफिनेशन, ऑर्डर की डेफिनेशन और जजमेंट की डेफिनेशन आप समझिए। उसको समझने के बाद आप डायरेक्ट ऑर्डर 20 पे आ जाइए, जो डिक्री और जजमेंट का ऑर्डर है। उसमें आपको क्या है, पहले आपने डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद उसका प्रोसीजर पता चलेगा ऑर्डर का और डिक्री का, उसके अंदर रूल्स के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशंस पता चलेगा। इन दोनों को पढ़ने के बाद इसके साथ में ही आप ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पढ़ लीजिए। तो जो ये आपका डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट का जो कंसेप्ट है ना, इन तीनों को अगर आप साथ में पढ़ेंगे सेक्शन ऑर्डर को, तो आपका मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और एक अच्छा सा आपका नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, जिसको आप अपने एग्जामिनेशन में या अपने आगे की प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई भी केस आएगा तब। अब दूसरा एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सेक्शन 2 के अंदर आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पढ़ी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन को समझने के बाद आप जो स्पेशल सूट्स के जो अपने डिफरेंट स्पेशल सूट, उनमें से एक है रिप्रेजेंटेटिव सूट, उसको पढ़ डालिए। तो आपका जो वो डेफिनेशन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की और जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है, तो ये कंसेप्ट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है ना, वो इतना क्लियर हो जाएगा ना कि आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको इतना इजी लगेगा इस वे में पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको सीपीसी इतनी टिप्स में याद हो जाएंगी। आपकी प्रैक्टिकल यानी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जब अगर आप एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने जाएंगे या आप अपने और किसी तरह के एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। आप अपने अच्छे नोट्स बनाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको किसी भी तरह की क्वेरी और लीगल क्वेश्चंस को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकूँ आपके साथ। थैंक यू।